हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। होम साइंस का जो सीरीज चल रहा था उसमें से बीच में कुछ दिनों तक ब्रेक लग गया था। दूसरे क्वेश्चन आ रहे थे, होम साइंस से आ रहे थे, बट टाइपिंग क्वेश्चन आ रहे थे। ये हैंडमेड है, नोट से रेडी किए गए क्वेश्चन है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। इससे पहले 200 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। आज 200 से 300 क्वेश्चन कराए जाएंगे। जिस दिन 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन एक ही वीडियो में इन सारे क्वेश्चन को कलेक्ट कर एक वीडियो बनाया जाएगा आप सबके लिए। जिनका एग्ज़ाम अभी पास में है उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। नंबरिंग में थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, बट 200 से 300 तक क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन है पूरे। आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। सन 1935 में बनाए गए पॉलीमर में कार्बन के कितने अणु शामिल थे? तो सन 1935 में बनाए गए पॉलीमर में कार्बन के 6 अणु शामिल थे। पॉलीमर 66 को नायलॉन नाम कब दिया गया? तो पॉलीमर 66 को नायलॉन नाम 1938 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1940 में नायलॉन से निर्मित होने वाले कौन से वस्त्र बाजार में आए? तो सन 1940 में नायलॉन से निर्मित होने वाले होजरी वस्त्र बाजार में आए थे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर ज्वाइन कर लीजिए। आप वहाँ से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो टेलीग्राम पे सर्च कीजिए एएस कोचिंग सेंटर पार्ट 2। एएस कोचिंग सेंटर भी हमारा ही है, बट वहाँ पे क्यूज सिर्फ कराए जाते हैं और पार्ट 2 में पीडीएफ सेंड किए जाते हैं और वीडियो भी सेंड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1940 में नायलॉन से निर्मित होजरी वस्त्र बाजार में आए। नायलॉन रेशे के निर्माण में शामिल रसायन हैं कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। नायलॉन का प्रकार निर्मित होने वाले तत्वों के डैश पर निर्भर करता है, तो अनुपात पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायलॉन का फ्लेक्स होता है? तो नायलॉन का फ्लेक्स रिबन के छोटे छोटे टुकड़े का होता है। नायलॉन के रेशे के निर्माण के लिए स्प्रिन नेट पर डालते हैं, तो नायलॉन के रेशे के निर्माण के लिए स्प्रिन नेट पर गाढ़े घोल को डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नायलॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो नायलॉन की खोज का श्रेय कैरेथस को दिया जाता है। नायलॉन की खोज का श्रेय नायलॉन की खोज का श्रेय नायलॉन की खोज का श्रेय रखने वाले वैज्ञानिक वेलेस एच कैथोरस थे। क्या थे? तो वह एक रसायन शास्त्री थे। पॉलीमर नामक रसायन का आविष्कार कब हुआ? तो पॉलीमर नामक रसायन का आविष्कार 1929 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीमराइजेशन का अर्थ है? पॉलीमराइजेशन का अर्थ है अणुओं का श्रृंखलाबद्ध एकत्रीकरण। हेक्सामिथिलीन डाई अमीन तथा एडिपिक अम्ल को मिलाकर जो पॉलीमर बना सर्वप्रथम कब बना? तो वो 1935 में बना था। हेक्सामिथिलीन डाई के 6 अणु और एडिपिक अम्ल के 6 अणु मिलाकर पॉलीमर 66 बना। अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन में देखे थे कि पॉलीमर 66 से नायलॉन नाम कब पड़ा था? तो 1935 ऐसा ही कुछ हमने देखा था। 1938 देखा था। 1938 में पॉलीमर 66 का नाम नायलॉन पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सन 1935 में बनाए गए पॉलीमर में कार्बन के कितने अणु शामिल थे? तो कार्बन के 6 अणु शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म समस्याओं को चिंतन मनन के द्वारा हल करने का कार्य किस बुद्धि का है? तो वो है अमूर्त। आज पीडीएफ रेडी करने में पता नहीं क्यों बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे थे, जबकि सारे क्वेश्चन मैं नाइट में ही जग के रेडी कर लेती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों तब भी उतने फ्रेश नहीं हुए। मैंने सोचा क्लास के लिए काफ़ी लेट हो रहे हैं, चले जल्दी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि आईक्यू शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बुद्धि लब्धि आईक्यू शब्द का सर्वप्रथम उपयोग टर्मन ने किया था। बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता बीने को कहते हैं। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमूर्त बुद्धि किसी व्यक्ति की मदद करता है समस्या सुलझाने में। अमूर्त बुद्धि किसी व्यक्ति की मदद करता है तो किस में करता है, तो समस्या सुलझाने में। सुगम जीवन रेशा है, तो सुगम जीवन रेशा नायलॉन को कहते हैं। धो और पहनो के श्रेष्ठ गुण से किस रेशे को विभूषित किया गया है, तो ताप सुमन्य रेशे को। ये लाइन बाय लाइन क्वेश्चन थे, बट पीडीएफ में इधर उधर हो गए थे, काफ़ी टाइम लग रहे थे और लेट हो रहे थे क्लासेस लेने में, इसलिए मैंने सोचा कि चलो क्वेश्चन इधर उधर है, आंसर तो सही है ना, लेते हैं क्लास। नेक्स्ट है, थर्स्टन का बुद्धि सिद्धांत जाना जाता है, तो थर्स्टन का बुद्धि सिद्धांत समूह कारक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। एक 16 वर्ष का किशोर की मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो वह किस श्रेणी में आएगा, तो 16 वर्ष के अगर बच्चे की आयु 15 वर्ष है तो उसे औसत श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार हैं, तो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार हैं, अमूर्त, यांत्रिक और सामाजिक। किसी कार्य की विशिष्ट क्षमता को कहते हैं, तो किसी कार्य की विशिष्ट क्षमता को अभियोग्यता कहते हैं। व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है, तो व्यवहारिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि भी कहते हैं। व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, यह कथन है। व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, यह कथन वैलेंटाइन ने दिया था। सूक्ष्म समस्याओं को चिंतन मनन द्वारा हल करने का कार्य किस बुद्धि का है, तो वो है अमूर्त बुद्धि का है। नेक्स्ट देखते हैं, एक प्याला एक तस्तरी एक गिलास एक प्याला एक तस्तरी एक गिलास धोने के चक्र का विश्लेषण किसके द्वारा किया गया है, तो वो श्रीमती गोबल के द्वारा किया गया है। ये कार्य सरलीकरण से आ गया है क्वेश्चन। एक प्याला एक तस्तरी एक गिलास धोने के चक्र का विश्लेषण किसके द्वारा किया गया है, तो गोबल के द्वारा किया गया है। सन 1930 ईस्वी में हेनर और वेडर ने किस संबंध में अध्ययन किया है, तो 1930 में हेनर और वेडर ने बर्तन धोने की विधि के संबंध में अध्ययन किया है। पालक व चुकंदर को बनाने में बाएं हाथ का भी उपयोग करने पर किसने अध्ययन किया है, तो पालक व चुकंदर को बनाने में बाएं हाथ का भी उपयोग करने पर ग्रास एवं एवर्ट ने अध्ययन किया है। सन 1951 में किसने प्रेस करने के तख्ते और कुर्सी के बैठक की आरामदायक ऊंचाई के संबंध में अध्ययन किया है, तो म्यूज ने किया है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं वही मैं अपने नोट्स में नोट करती हूँ। नेल्सन ने कार्य की दिशा पर ध्यान केंद्रित किया व खंगालने हेतु उथले व गहरे सिंक के उपयोग पर तुलनात्मक अध्ययन किया। यह किस विधि पर आधारित है, तो यह माइक्रो मोशन अध्ययन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कार्य की दिशा पर ध्यान केंद्रित किया व खंगालने हेतु उथले और गहरे सिंक के उपयोग पर तुलनात्मक अध्ययन किए, तो यहाँ सिंक है, तो सिंक पर नेल्सन ने अध्ययन किया है। जीन लेडमैन ने सन 1947 में ग्रामीण घरों में भोज्य पदार्थ के संग्रह पर अध्ययन किया। इनकी क्रियाविधि किसके चार्ट द्वारा की गई, तो प्रोसेस चार्ट द्वारा। वस्त्र सुखाने की क्रिया में वस्त्रों की देखरेख की 4 विधियों में लगने वाले शक्ति और समय मूल्य का अध्ययन किस सन में किसने किया है, तो किसने किया है, तो फ्रेजियर ने 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्याला एक तस्तरी एक गिलास धोने का चक्र के विश्लेषण किसके द्वारा किया गया है, तो ये क्वेश्चन हमने देख रखा है, श्रीमती गोबल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत का रंग होता है, तो यकृत का रंग चॉकलेटी या फिर भूरा लाल रंग होता है। किस रोग में विटामिन ए का चयापचय विपरीत रूप से प्रभावित होता है, तो क्षय रोग में होता है। सारे क्वेश्चन सीरियल वाइज होते तो आपको और मज़े आते, बट बहुत लेट हो गया था। किस रोग में रोगी को 1 लीटर तक दूध दिया जा सकता है, तो न्यूमोनिया में दिया जा सकता है। किस रोग में प्रारंभ में केवल दूध और फलों के रस ही दिए जा सकते हैं, तो खसरा में दिया जा सकता है।
किस पौष्टिक तत्व के खाने से ग्लाइकोजन के भंडार की पूर्ति हो जाती है? तो कार्बोहाइड्रेट के खाने से ग्लाइकोजन के भंडार की पूर्ति हो जाती है। कौन से गृहशास्त्री ने धुलाई उपकरणों की 3 व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया है? तो आर्यस एवं एलिजाबेथ ने किया है। लीरकैप ने 1947 में किस विषय पर अध्ययन किया? तो सुबह के नाश्ता तैयार करने पर अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैनक्रियाज के रोगों में कितने स्रोत होते हैं? तो कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। यकृत में विटामिन संग्रहित किए जाते हैं, ये बात सत्य है। किस रोग से ग्रसित रोगी का आहार रोग की तीव्रता से निर्भर करता है? तो वो है चेचक। क्षय रोग से सबसे अधिक कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो क्षय रोग से सबसे अधिक फेफड़ा प्रभावित होता है। क्षय रोग के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। किस पोषक तत्व की कमी से वशीय यकृत तथा परिगलन को बढ़ावा मिलता है? तो प्रोटीन की। यकृत का रंग होता है, हमने देख चुका है, चॉकलेटी या फिर भूरा लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रोग में संतुलित और पौष्टिक भोजन की अत्यंत आवश्यकता होती है? तो वो है मलेरिया। किस पौष्टिक तत्व को आवश्यक रोगी के न्यूनतम उपापचय की दर में बढ़ने के कारण महत्वपूर्ण है? तो वो है विटामिन। नेक्स्ट है, ज्वर में किसका भंडार क्रमशः घटता जाता है? तो ग्लाइकोजन का भंडार क्रमशः घटता जाता है। इसे पोर्टल या लेंस सिरोसिस भी कहते हैं। तो किसे कहते हैं? तो डिफ्यूज हेपेटिक फाइब्रोसिस को। क्षय रोग में ज्वर होता है, तो क्षय रोग में ज्वर हल्का होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हेपेटाइटिस ई के कारण गर्भवती स्त्रियों में मृत्यु का दर कितने प्रतिशत आंकी जाती है? तो 20%। इसमें यकृत की अधिकांश कोशिकाएं या तो नष्ट हो जाती हैं अथवा निष्क्रिय हो जाती हैं। तो किसमें? तो पोस्ट नेक्रोटिक एक्केरिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यकृत किस विटामिन का संग्रह कक्षा होता है? तो विटामिन ए का। किस रोग की स्थिति में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए? तो पीलिया में। कौन सा रोग अल्पकालीन है परंतु ज्वर बहुत तीव्र होता है? तो वो है निमोनिया। यह रोग मुख्यतः पित्तरस वाहिका में बाधा उत्पन्न होने से होता है। तो कौन सा रोग मुख्यतः पित्तरस वाहिका में बाधा उत्पन्न होने से होता है? तो बिलियरी सिरोसिस। किस रोग में सहसा पेट में दर्द होता है? तो थैलेसेमिया रोग में। किस रोग में संतुलित और पौष्टिक भोजन की अत्यंत आवश्यकता होती है? तो मलेरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजसी रंग माना जाता है, तो बैंगनी रंग को राजसी रंग माना जाता है। कितने रंग मिलकर स्तरीय रंग चक्र का निर्माण करते हैं? तो 12 रंग मिलकर स्तरीय रंग चक्र का निर्माण करते हैं। अनुरूप योजनाएं डैश प्रकार की होती हैं? तो 2 प्रकार की होती हैं। यह रंग व्यवस्था का प्रतीक माना जाता है। तो काला रंग वृद्धावस्था का प्रतीक माना जाता है। यूनानियों के लिए यह रंग जीवन का प्रतीक माना जाता है। तो काला रंग वृद्धावस्था का प्रतीक माना जाता है और काला रंग ही यूनानियों के जीवन का प्रतीक माना जाता है। मोती झरा रोग किस अंग से संबंधित है? तो छोटी आंत से संबंधित है। ज्वर में किसका चयापचय बढ़ता है? तो प्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग की तीव्र दशा में निमोनिया के रोगों का आहार ही उपयुक्त होता है? तो इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिगमेंट रंग सिद्धांत में मूल रंग है, तो कौन से हैं? तो लाल, पीला एवं नीला। डैश रंग आगे बढ़ने वाले होते हैं, तो गर्म रंग आगे बढ़ने वाले होते हैं। पूरक रंग योजना कितने प्रकार की होती है? तो 4 प्रकार की होती है। नेक्स्ट है कि प्रकाश की सबसे लंबी लहर से कौन सा रंग बनता है? तो प्रकाश की सबसे लंबी लहर से लाल रंग बनता है।
लाल रंग व्यक्ति को डैश से बोलने के लिए उत्साहित करता है। तो लाल रंग व्यक्ति को फुसफुसाने, चिल्लाने या सजनता से बोलने के लिए उत्साहित करता है। रंगों के प्रयोग में आवश्यक है। तो लक्ष्य, फुसफुसाने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को देख कर फुसफुसा रहे हैं, ये कि जब हमें गुस्सा आता है तो हम मन ही मन थोड़े थोड़े बोलते हैं ना, उसी को फुसफुसाना यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट है राजसी रंग माना जाता है। तो हमने देखा है पहले ही कि राजसी रंग बैंगनी रंग को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के सबसे छोटे आकार के लहर से कौन सा रंग बनता है। तो प्रकाश के सबसे छोटे आकार के लहर से बैंगनी रंग बनता है। डैश प्रणाली में रंग को उनके 3 आयाम के रूप में वर्णित किया जाता है। तो मुंसेल रंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह एक सौम्य रंग होता है। तो ग्रे रंग को एक सौम्य रंग भी बोलते हैं। रंगों के नाम को दर्शाता है। तो ह्यू रंगों के नाम को दर्शाता है। किसी भी रंग को सफ़ेद पृष्ठभूमि पे देखने पे वे दिखाई देते हैं, तो वे गहरे दिखाई देते हैं। जो वैल्यू सामान्य से हल्की होती है उसे टिंट कहते हैं। नेक्स्ट है भौतिक शास्त्रियों के अनुसार प्राथमिक रंग होते हैं। तो भौतिक शास्त्रियों के अनुसार प्राथमिक रंग लाल, हरा एवं बैंगनी होता है। संपूरक रंग डैश और डैश में संतुलन स्थापित करते हैं। तो गर्मपन एवं ठंडापन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयरिश लोग इस रंग को भाग्य का प्रतीक मानते हैं। तो हरा रंग को ऐसी सतह जो कि सभी रंगों को समान रूप से परिवर्तित करती है, वह सफ़ेद प्रकाश में डैश दिखाई देती है। तो सफ़ेद दिखाई देती है। नेक्स्ट, किन रंगों के मिश्रण से विविध रंग बनाए जाते हैं। तो लाल, पीला एवं नीला, इन रंगों के मिश्रण से विविध रंग का निर्माण किया जाता है। विपरीत रंग योजना के प्रकार नहीं है। तो विपरीत रंग योजना के प्रकार नहीं है, चतुर्थ पूरक रंग योजना। विपरीत रंग योजना के प्रकार है पूरक रंग योजना, दोहरी पूरक रंग योजना एवं खंडित पूरक रंग योजना। नेक्स्ट है प्रकाश के सबसे छोटे आकार के लहर से कौन सा रंग बनता है। तो बैंगनी बनता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। डैश योजनाएं ऐसे रंगों से बनती हैं जो रंग चक्र में एक दूसरे के निकट रहते हैं। तो वो है अनुरूप। अनुरूप योजनाएं ऐसे रंगों से बनती हैं जो रंग चक्र में एक दूसरे के निकट रहते हैं। ऐसी सतह जो सभी रंग या प्रकाश को अवशोषित कर लेती है वह दिखाई देता है। तो काला दिखाई देता है। रंगों की तीव्रता को बताता है। तो क्रोमा रंगों की तीव्रता को बताता है। रंगों के डैश मुख्य गुण हैं। तो रंगों के 3 मुख्य गुण होते हैं। जो वैल्यू सामान्य से गहरे रंग की होती है उसे कहते हैं। तो जो वैल्यू सामान्य से गहरे रंग की होती है उसे शेड कहते हैं। नेक्स्ट है मध्य युग में इसे किसानों का रंग समझा जाता है। तो बादामी को। काला रंग सबसे महंगा रंग भी माना जाता है। नेक्स्ट है रंग चक्र में एक दूसरे के निकट रंग लिए जाते हैं और इन सभी में कोई एक रंग सामान्य रूप से होता है, वो है समीपवर्ती रंग योजना उन्हें बोलते हैं। यह रंग दीन भाव, पतझड़ और सूखे का प्रतीक माना जाता है। तो बादामी, इसे किसानों का रंग भी बोलते हैं। रंगों को कितने श्रेणियों में विभक्त किया गया है। तो 5। सबसे नाजुक रंग होता है गुलाबी। रंग के हल्केपन और गहरेपन को बताता है वैल्यू। डैश योजनाएं ऐसे रंगों से बनती हैं जो रंग चक्र में एक दूसरे के निकट रहते हैं, वो है अनुरूप। नेक्स्ट एवं लास्ट पेज है हमारा। इसके बाद आपके लिए एक और वीडियो अपलोड किए जाएंगे जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट के बहुत ही चुने हुए अच्छे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को संसद में पारित किया गया। तो 1986 में कौन से मंथ में। तो मार्च महीने में 1986 में पारित किया गया था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पारित पूछ रहा है, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को कब लागू किया गया? लागू और पारित में डिफरेंट होता है। पारित मार्च में किया गया था और लागू 19 नवंबर सन 1986 को किया गया था। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द डैश से हुई है। तो पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इन्वर्न से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रूप से पर्यावरण में होने वाले वायु प्रदूषण का स्रोत है। तो प्राकृतिक रूप से पर्यावरण में होने वाले वायु प्रदूषण का स्रोत ज्वालामुखी से निकली राख होती है। फ्लोरोसिस रोग हो जाता है तो जब पानी में क्लोरीन की मात्रा 1 ppm से कम पाई जाती है तो फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। 1 ppm से कम भी नहीं होना चाहिए और 1 ppm से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। कम और ज़्यादा दोनों ही केस में फ्लोरोसिस हो जाएगा। फल एवं सब्जियों को कीड़े से बचाने के लिए डैश युक्त कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है। तो क्लोरीन युक्त कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है। रक्त में कैल्शियम सामान्य से कम होता है तो इस दशा को कहते हैं, तो सामान्य से कम होता है तो इस दशा को हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं और अगर ज़्यादा हो गया तो हाइपरकैल्सीमिया कहते हैं। ये हमारे वीडियो के लास्ट क्वेश्चन थे। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो फिर लाया जाएगा जो 300 से 400 पे होगा और जैसे ही 1000 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे आपके लिए 1000 क्वेश्चन का एक ही वीडियो बनाया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।